सभी को गुड आफ्टरनून। आज हम लोग अपनी इस कक्षा में नैतिक शिक्षा पढ़ेंगे। नैतिक शिक्षा में हम लोग पाठ 1 पढ़ चुके हैं, प्रार्थना। अब पाठ 2 का अध्ययन करें। पाठ 2 में शीर्षक है संध्या और उसकी तैयारी। संध्या क्या है और उसकी तैयारी बोल रहा। घरों में, गांव में आप सुने होंगे कि जरा सांझ दिखा दो जी। सांझ दिखा देना मतलब क्या? एक दीपक जलाते हैं और घर में इधर उधर घुमाते हैं, उसी को सांझ दिखा। वही संध्या, वही संध्या है। तो संध्या सुबह भी होती है, शाम भी, दोनों टाइम पूजा करते हैं हम, उसी को संध्या कह रहे हैं। और उसकी तैयारी अर्थात पूजा की तैयारी। पूजा से ज्यादा बहुत बार टाइम पूजा की तैयारी में लग जाता है। देखते हो आप ये छठ पूजा, छठ पूजा में कई दिनों से तैयारी शुरू हो जाती है। छठ पूजा में विधिवत साफ सफाई ये वो सब लगे रहते हैं, तो उसकी तैयारी बड़ी दिन से होने लगती है। तो यहां भी कह रहा कि संध्या और उसकी तैयारी। तो अब आप संध्या समझ गए होंगे कि संध्या किसे कहते हैं। यहां भी लिखा हुआ है संध्या का अर्थ, ध्यान देंगे। अनावश्यक मैसेजिंग करने से कोई फायदा है नहीं। आप ध्यान से अपनी पुस्तक में देखें। संध्या का अर्थ जिस क्रिया द्वारा परमेश्वर का भली भांति ध्यान दिया जाए या किया जाए उसे संध्या करते। अब आपको समझ में आ गया। कह रहा है कि जिस क्रिया द्वारा, जो काम करने से क्या होता है, परमात्मा का भली भांति ध्यान किया जाए। जिस कर्म के द्वारा हम ईश्वर को याद करें उसे हम संध्या करते हैं। तो आप संध्या समझ गए। क्वेश्चन आता भी है कि संध्या का अर्थ क्या है या संध्या किसे कहते हैं। तो अब आप जान गए कि जिस क्रिया द्वारा परमात्मा का भली भांति ध्यान किया जाए उसे संध्या कहते हैं। अब संध्या का समय पूछ रहा कि संध्या का समय क्या है। तो प्रातः सायं दोनों संधि बेलाओं में, दोनों समय प्रतिदिन संध्या करनी चाहिए। ये नहीं कि केवल जिस दिन व्रत किए हुए हैं या जिस दिन कोई आने वाला है या जिस दिन कोई त्योहार है उसी दिन। जी नहीं, प्रतिदिन संध्या करनी चाहिए। कब करनी चाहिए? प्रातः और सायं दोनों संधि बेलाओं में। संधि बेला क्या? जिसको आप कहते हैं गोधूली बेला, है ना, जब सूर्य ढलने को होता है। कीर्ति रंजन है कोई? जब सूर्य अस्त होने वाला होता है, प्रकाश जाने को है, अंधकार आने को है ना। ऐसे ही सुबह में भी होता है, अंधकार जाने को है, प्रकाश आने को है ना? अंधेरा धीरे धीरे गायब होने वाला होता है और धीरे धीरे आकाश में सूर्य निकलने वाला होता है। तो दोनों ही समय में, सुबह भी शाम भी, ऐसे समय को हम संधि बेला कहते हैं। उसी को सांझ बोलते हैं, उसी को संध्या बोलते हैं। संधि, दोनों का मेल। एक समय आता होगा ऐसा, ये दोनों एक बराबर पैमाने पर होंगे कि बराबर का उजाला और बराबर का अंधेरा। संधि क्या? संधि अर्थात जोड़ना, जुड़ना। संधि मतलब जोड़।
हमारे शरीर में भी संधि है। जैसे देखो यहाँ पर ये कलाई की संधि है, यहाँ पर संधि है, जोड़ है ना, ये जोड़ है। यहाँ से ये हाथ वाला भाग और इधर का भाग दोनों यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो ऐसे ही जहां पर प्रकाश जाने को है, अंधकार आने को है, दोनों जुड़ा हुआ है, उसी को संधि कहते हैं। इसीलिए कह रहा है दोनों संधि बेला हो। देखो अगर कुछ खाना पीना हो तो आप अपना वीडियो ऑफ करके भी खा सकते हैं, सबको दिखा करके खाने से कोई लाभ नहीं है। और जब आपको काम नहीं है तो वीडियो बंद नहीं कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, आपका भी डाटा बचेगा और मेरा भी डाटा बचेगा और क्लास स्मूथली चलेगा। इसलिए कि कहीं भी नेटवर्क का भी दिक्कत होगा तो फिर आपको आवाज नहीं आएगी, आवाज सुनाई नहीं देगी। इसलिए अनावश्यक वीडियो ऑन करके कुछ खाने पीने की जरूरत नहीं है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि संधि वेला क्या है, जहां पर दोनों समान रूप से उपस्थित हो तो उसे हम संधि करते हैं। तो यहां पर कहा कि प्रायः सायं प्रातः दोनों संधि बेलाओं में दोनों समय प्रतिदिन संध्या करनी चाहिए। केवल एक दिन, पूजा वाले दिन, विशेष दिन, शादी विवाह वाले दिन नहीं, प्रतिदिन पूजा पाठ करना चाहिए। तो पूजा पाठ क्या, संध्या। संध्या क्या, जिसके द्वारा हम ईश्वर को याद करें, जिसके द्वारा परमात्मा का भली भांति ध्यान किया जाए, उसे हम संध्या कहते हैं। संध्या के अधिकारी अर्थात संध्या को कौन कौन कर सकता है, किसको अधिकार है संध्या करने का। ये नहीं कि संध्या का ऑफिसर कोई होगा, ऐसा नहीं। संध्या को कौन कौन कर सकता है, कौन इसके योग्य है, ऐसा देखो। करा कि बच्चे से बूढ़े तक। लेकिन आपको लगता है बच्चा लोग संध्या करेगा, बच्चा लोग से इससे क्या मतलब, बूढ़ा लोग करता है कि। लेकिन यहाँ क्या करा, बच्चे से बूढ़े तक सभी स्त्री पुरुषों को संध्या करने का अधिकार। यहाँ ये नहीं करा कि केवल बूढ़ा बुजुर्ग होगा या घर में जो बूढ़ी औरतें होंगी वही पूजा करेंगे, जी नहीं। लेकिन आप सोच लेते हैं, यहाँ करा है कि बच्चे से बूढ़े तक सभी स्त्री पुरुषों को संध्या करने का अधिकार। संध्या करना सब मनुष्यों का कर्तव्य है। संध्या करना सब मनुष्यों का कर्तव्य है, किसी एक दो के लिए नहीं कर रहा, सब मनुष्यों का कर्तव्य है, सभी को करना चाहिए। अब है संध्या के लाभ। जब हम संध्या करेंगे तो उससे क्या क्या लाभ मिलता है। तो संध्या से सुख शांति की प्राप्ति होती है। जिस घर में हमेशा पूजा पाठ होते रहता है वहां सुख शांति बढ़ने लगती है। देखो हम नहीं करें, यहां लिखा हुआ है कि संध्या करने से सुख शांति की प्राप्ति होती है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि होती है। उन लोगों को धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि होती है। स्वास्थ्य आयु और यश की वृद्धि होती है, बुद्धि का विकास होता है। उनके अंदर क्या होता है, बुद्धि का विकास होता है, स्वास्थ्य लाभ मिलता है, उनकी आयु की वृद्धि होती है, उनके अच्छे कार्यों की प्रशंसा हर तरफ होने लगती है। यश की वृद्धि, यश की वृद्धि क्या, आपकी बड़ाई चारों तरफ होने लगती है। बड़ाई क्या होती है भाई, आपके अच्छे कार्यों की प्रशंसा।
आपके अच्छे कार्यों की प्रशंसा चारों तरफ होने लगती है। ठीक, तो इसलिए सब घर में प्रतिदिन संध्या होनी चाहिए। अब कह रहे हैं कि संध्या का वस्त्र क्या होना चाहिए, कैसा वस्त्र पहन करके संध्या करना चाहिए। तो स्वच्छ, पवित्र, सादे, ऋतु के अनुकूल सफेद वस्त्रों की परंपरा अधिक है, अथवा इच्छा अनुसार कोई भी वेशभूषा, इसके लिए कुछ विशेष नहीं बता रहा, जैसी आपकी इच्छा हो, लेकिन ऋतु के अनुकूल हो। ऋतु के अनुकूल क्या, जैसे अभी गर्मी है, अब कोई स्वेटर पहन के पूजा करने बैठ जाए भाई, तो उसको तो पूरी गर्मी होने लगे, पूरा पसीना पसीना, तो वो पसीना ही पूछेगा कि पूजा करेगा, अब पूजा करने में मन भी नहीं लगे। तो इसलिए ऋतु के अनुकूल होना चाहिए, फिर सादा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। ठीक, तो आपका वस्त्र सदैव साफ, शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, और ऋतु के अनुकूल होना चाहिए, यानी जैसी ऋतु हो उस तरह का वस्त्र पहनना चाहिए। जैसे मान लीजिए सपोज दैट सर्दी के दिनों में ही आप बैठे हुए हैं पूजा पर, और आप एक हल्का कपड़ा पहन लिए, तो आपको तो ठंडी लग जाएगी, आप पूरा कांप रहे हैं, तो अब वहां पर पूजा आप कैसे करिएगा, भगवान को याद करने में मन लगेगा नहीं। तो इसीलिए कह रहा है कि ऋतु के अनुकूल और अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी पहन लीजिए, लेकिन जो भी हो वह शुद्ध हो और पवित्र हो, साफ हो, यानी साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। अब कह रहा है कि संध्या का स्थान कैसा होना चाहिए, संध्या किस स्थान पर करनी चाहिए। ये पीयूष कुमार और आयुष कुमार, नहीं पढ़ना है तो वीडियो बंद कर लो, और पढ़ना है तो ध्यान से बुक में देखो, है ना। कह रहे हैं संध्या का स्थान, संध्या किस स्थान पर करनी चाहिए, शुद्ध, पवित्र, शांत, एकांत स्थान में करना चाहिए। ऐसा स्थान हो जो बिल्कुल शुद्ध हो, साफ सुथरा, पवित्र हो और एकांत हो। अब ये नहीं कि रोड पे करने बैठ गए, रोड किनारे, अब पूरा गाड़ी घोड़ा आ रहा है जा रहा, हॉर्न बज रहा है ना, बगल में मछली बिक रही है, बकरा कट रहा है, ऐसे जगह पर पूजा करेंगे तो अच्छा लगेगा नहीं ना। तो इसीलिए कह रहा है कि शुद्ध, पवित्र, शांत और एकांत स्थान, जहां मन आसानी से एकाग्र हो सके, एकाग्र अर्थात कंसंट्रेट हो सके, एक जगह स्थिर हो सके, ऐसे स्थान पर हमें संध्या करनी चाहिए। घर, बाग बगीचा, मंदिर, नहर या नदी का किनारा आदि जहां भी हो सकता, कहीं भी हो सकता है, जहां एकांत हो। घर में भी लोग घर के कोने में पूजा घर बना लेते हैं, तो वहीं पर जाकर के पूजा करनी चाहिए। आप देखते भी होंगे, कोई घर में पूजा करता है तो लोग शांत रहो, मोबाइल बंद करो अभी, देख रहे हैं ना पूजा चल रही है, वो पूजा कर रहे हैं, तो किसी को उसमें व्यवधान भी नहीं डालना चाहिए और ना ही शोर मचाना चाहिए। तो यहाँ लिख भी रहा है कि शुद्ध, पवित्र, शांत और एकांत स्थान में जहां मन आसानी से एकाग्र हो सके, घर, बाग बगीचा, मंदिर, नहर या नदी का किनारा आदि जहां भी हो, वहां हमें संध्या करना चाहिए। संध्या का आसन, अब कह रहा है कि संध्या का आसन कैसा होना चाहिए, कैसे स्थान पर बैठ करके करना चाहिए, किस चीज पर बैठ करके करना चाहिए।
तो कह रहे हैं कुशा, एक घास का नाम है कुश, तो वो कुश का बना हो या ऊन का बना हो या कपास का बना हो या रेशम का सुखद आसन, जिस पर आप आराम से बैठ सके। ये नहीं चुभने वाला है, तो चुभने वाला है तो बहुत देर तक तो नहीं बैठ पाइएगा। जिस पर आप देर तक आसानी से बैठ सकें, सुखद आसन पर, सिद्धासन या पद्मासन या सुखासन लगाकर शरीर को सीधा करके बैठना चाहिए और संध्या के 19 मंत्रों का धीरे धीरे उच्चारण करना चाहिए। संध्या में जो 19 मंत्र हैं उनको हमें धीरे धीरे क्या करना चाहिए, उसका उच्चारण करना चाहिए, धीरे धीरे आराम से। ये नहीं कि खूब तेजी से करना शुरू कर देंगे, है ना। क्या करेंगे, खूब तेजी से चिल्लाएंगे, ओम शन्नो देवीर्भृष्टया आपो भवन्तु पीतये। ऐसे तो नहीं करेंगे, ऐसे भगवान जी खुश होने के बजाय और भाग जाएंगे, अरे बाप रे इतना क्रोध में आया, भागो 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 यहाँ से। जब कहेंगे ओम शन्नो देवीर्भृष्टया आपो भवन्तु पीतये संयोरभिश्रवन्तु नः, जब ऐसे बोलेंगे तब भगवान खुश होंगे। तो वही कह रहा है कि धीरे धीरे शांत मन से हमें करना चाहिए। संध्या करते समय हमारे मुख की दिशा किधर होनी चाहिए, इसको पूछ रहा है कि हमें किस दिशा में बैठ करके संध्या करनी चाहिए। तो कह रहे हैं कि प्रायः प्रातः काल पूर्वाभिमुख, पूर्वाभिमुख अर्थात पूरब की तरफ मुख करके, और सायंकाल में पश्चिमाभिमुख यानी पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठने की परंपरा है। पर यह कोई बंधन नहीं, जिधर से शुद्ध वायु आ रही हो उधर मुख कर लेना चाहिए, जिधर से शुद्ध हवा आ रही हो उधर मुंह करके हमें आराम से बैठ जाना चाहिए। संध्या का प्रकार, स्नान आदि से शरीर को शुद्ध करके, जल पात्र समेत, जल पात्र अर्थात जिसमें जल हम लेते हैं, लुटिया जिसको कहते हैं, तो जल पात्र समेत संध्या करने के लिए बैठना चाहिए। मन में ईश्वर के प्रति भक्ति भाव और श्रद्धा रखनी चाहिए। मन को चिंता मुक्त और प्रसन्न रखना चाहिए और सायंकाल हाथ मुंह पांव धोकर संध्या अर्थात ध्यान करनी चाहिए। जब भी हम संध्या के लिए बैठे तो पूरा हाथ पैर इत्यादि धो करके शांत मन से बैठना चाहिए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि संध्या और उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए।